प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 का जो आज एग्जाम हुआ मैथ का, आज हम लोग उसका आंसर की देखने वाले हैं, जो कि 1 मार्च को एग्जाम हुआ है। तो देखिए, गणित मैथमेटिक्स एमसीक्यू टाइप का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ, आज हम लोग उसका जो आंसर की को देखने वाले। तो देखिए, यहाँ से आप लोगों का जो प्रश्न आया था, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो कौन सा है परिमेय संख्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 2√7/7 क्योंकि √7 और √7 जो है सो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2/7 जो है सो परिमेय संख्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऊपर, तो दूसरा प्रश्न है शून्य क्या है। तो शून्य जो है सो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे जो है सो पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 0.3 बार बराबर है तो किसके बराबर है? तो 1/3 के बराबर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था 1/√2 का परिमेयकरण है। तो परिमेयकरण जब आप लोग इसका करिएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, √2/2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 36 का होल पावर जो दिया गया सो 1/2 का मान होगा। तो आप लोग जब 36 का स्क्वायर कीजिए, 36 दोस्तों किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा, दो तो कट जाएगा, तो किसका हो जाएगा? 6 का। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया 2 + √2 ब्रैकेट फिर 2 - √2 किसके बराबर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ सूत्र जो है सो ए माइनस बी इंटू फिर है ए प्लस बी का है। तो इसका क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जब इस सूत्र से आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें देखिए बहुपद पूछा जा रहा है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया निम्नलिखित में कौन त्रिघाती बहुपद है। तो त्रिघाती किसमें है? तीन घात जो है किसमें है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, x - x⁻³ दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बहुपद 2 + x² प्लस x में x स्क्वायर का गुणांक है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर के पहले जो सो एक छुपा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 का शून्यांक है। तो शून्यांक क्या होगा दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा -1/2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है 3x² + x + 1 को अगर x - 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है दोस्तों? तो 5। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया 12 में निम्न में कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला कौन सा रैखिक समीकरण है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए एक्स और वाई, इसमें दो चर है और इसमें देखिए एक्स है, और तीनों में देखिए ए बी और सी में जो है एक्स एक्स है, और जबकि डी में एक्स और वाई दो चर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में पूछा जा रहा है x - y इज इक्वल टू 2 का हल है। तो x बराबर x - y इज इक्वल टू 2 का हल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 4 और 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं दोस्तों? तो अनंत होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो किस चतुर्थांश में स्थित है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय चतुर्थांश। आप लोग इस तरह से जो चतुर्थांश होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय, आप लोग जानते हैं। तो इसका किस चतुर्थांश में आएगा? -3 और -5, तो तृतीय चतुर्थांश में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया बिंदु सी का निर्देशांक है। तो बिंदु सी का निर्देशांक क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे जो बिंदु दिया गया है, ठीक है दोस्तों, सी में, तो दो जो है सो प्लस में और -5 है। तो सबसे पहले किसको लिखते हो? तो एक्स को। देखिए -5 और 2 का है दोस्तों, तो कुछ इसका कितना नंबर था? तो 16। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये। देखिए -5 और 2 दिया हुआ है ये में, तो राइट आंसर ऑप्शन ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 105 डिग्री का समपूरक। तो समपूरक आप लोग जानते हैं कि दो कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। तो 75 डिग्री जब 105 में जोड़ेंगे तो समपूरक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं? दो कोणों का योग जो है सो 90 है, तो उसे क्या कहते हैं? तो पूरा कोण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पूरा कोण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है आवृत्ति में ये वो बी एक सरल रेखा। आकृति देखिए जो यहाँ पे फिगर दिया गया ये वो बी जो है एक सरल रेखा है दोस्तों।
तो x का मान कितना होगा, तो यहाँ पे जो है x इसका मान क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि रेखिक युग्म जो है 180 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि एक साइड जो है 82 डिग्री है, तो 180 माइनस 82 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 98 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन ये 98 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया आकृति में x का मान होगा, तो आकृति में x का मान क्या होगा, यहाँ पे जो सो x का मान क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो 180 डिग्री, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है, तो कौन सी जो है सर्वांग समता कसौटी नहीं है, ये एस तो है, ये एस ये भी है, एस एस भी है, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी एस एस ये जो है सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है दोस्तों, यदि कौन ये बराबर कौन पी है, कॉमा फिर कौन बी इज इक्वल टू कौन क्यू और ये भी बराबर पी क्यू हो तो त्रिभुज जो सो सर्वांगसम होगा कि नहीं, देखिए तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम जो है सो त्रिभुज पीक्यूआर के सर्वांगसम होगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया एक चतुर्भुज के तीनों कोण का मान जो है सो 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री, तो चौथे कोण का मान जो है सो क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि जब तीनों कोण को जोड़ के एक कितना हो जाएगा, तो इसका 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 100 डिग्री। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ये 100 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी कोण डी 135 डिग्री, तो बी की माप क्या है, तो बी की माप क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 135 डिग्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो चतुर्भुज के समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं परस्पर क्या होते हैं, तो लंब होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी लंब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल होते हैं, तो कैसे होते हैं दोस्तों, तो इसका बराबर होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बराबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा सो कितना होगा दोस्तों, तो आप जब इसके फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर ऑप्शन ये 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में बढ़ते। एक चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए प्लस कोण सी बराबर वाट, तो क्या होता है कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए, कितने डिग्री कोण बनता है दोस्तों एक चक्रीय चतुर्भुज में, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री कोण बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है सो व्यास होती है, बीच के वाली जो सो लाइन क्या होती है, तो व्यास, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास, तो राइट आंसर ऑप्शन बी व्यास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री की रचना संभव नहीं है, कितने डिग्री से कौन से जो संभव नहीं होगा दोस्तों, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 डिग्री से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में हिरोन का सूत्र है, तो इनमें से जो कौन सा हिरोन का सूत्र है दोस्तों, तो हिरोन का सूत्र कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ये ब्रैकेट फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया एक त्रिभुज की भुजाएं 122 मीटर 120 मीटर और 22 मीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा दोस्तों, तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए वही तो परिमाप होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 264 मीटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी, समबाहु त्रिभुज बोला गया तो तीनों भुजा आप लोग जानते हैं कि बराबर होती है, तो उसकी तो 3 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी 20। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया दोस्तों यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन कितना होगा दोस्तों जल्दी से बताइए, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक जो होता है क्यूब में ही होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया दोस्तों यदि एक बेलन की त्रिज्या r है तो और ऊंचाई जो है h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, तो आप लोग सूत्र जानते हैं कि बेलन की त्रिज्या जब r रहती है ऊंचाई h है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है दोस्तों, तो 2πr(h) होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 2πr(h). आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते। यदि किसी शंकु की ऊंचाई h है
और त्रिज्या r है तो तिर्यक ऊंचाई l, तो शंकु का आयतन है, तो शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया यदि किसी अर्धगोला की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 2 पाई r स्क्वायर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा, तो उच्च सीमा आप लोग यही देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो 25 है, तो उच्च सीमा क्या है, तो 25 है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर मिलाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में जो पूछा गया था, यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चीत आने की प्रायिकता होगी, तो आप लोग जानते हैं कि सिक्के में जो होता है सो चीती और पट होता है, तो चीत आने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, 1/2, क्योंकि उसमें 2 ही होता है, चीती और पट, तो आने की प्रायिकता जो है सो एक ही हो, कोई भी तो चीत आएगा फिर पट आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।